चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बताया गया पिछले वीडियोस में दिखाया गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ 5 केस तक हम लोग चले। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी कुछ इसी तरीके से 5 केस तक चलेंगे, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो क्लासेस है उसको आप रिपीट करिए तब जाकर आगे बढ़िए, ठीक है। और क्योंकि सेम कंसेप्ट रिपीट होगा, ये बात पहले भी बोला गया था। चलिए ग्राफ नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ, या इसका दूसरा नाम भी है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो केस 1 में पहले आया द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप वेलोसिटी देगा। कैसे देगा, शॉर्ट इंफॉर्मेशन यहां पर दिया जाएगा। तो इसका तो प्रूफ सबसे लास्ट में आता ही है, जैसा कि आप जानते भी हैं। चलिए कुछ इस तरीके से ग्राफ ऐसा है एक्स एंड वाई। तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से खींचा गया और यहां पर इस एक्सिस पर क्या लिया गया, टाइम, और डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को y पर लिया गया। ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। तो ग्राफ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता करने के लिए उसके लास्ट पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर क्या ड्रॉ करेंगे, बोलिए ना, परपेंडिकुलर। यहां बन गया ओ पी एन, परपेंडिकुलर डाला गया। तो ये तो टाइम टी है, आप देखिए, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर एस एरो देना चाहिए। अब इस लाइन का, इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए एंगल चाहिए थीटा। अब देखिए कि यदि हम लोग इसके साथ टेन लगा दें, थीटा के साथ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपीएन की बात करें तो टेन थीटा हो जाएगा, बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर पीएन बेस ओएन। तो टेन थीटा क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे थे, स्लोप। तो बताइए पीएन क्या है, एस, और ओएन क्या है, टाइम टी। तो एस बाई टी, ये तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो क्या होता है, वेलोसिटी। इस बात से क्लियर हुआ कि स्लोप क्या आ रहा है, वेलोसिटी। यानी कंसेप्ट सेम है, पीछे वाला जो ग्राफ हम लोग पढ़े, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हुआ, इसलिए स्लोप का क्वांटिटी चेंज हुआ। तो इस बात से फाइनल होता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी कहानी, इसमें भी ग्राफ याद होगा शायद आपको, ग्राफ डबल खींचा जाता है। ग्राफ यदि खींचा गया कुछ इस तरीके से, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। क्या हम उसको ऐसे एस एरो दिखाएं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। यहां भी हुआ एस एरो हुआ, और इसके लिए टाइम टी दिखा सकते हैं ऐसा करके, ठीक। चलिए फर्स्ट ग्राफ स्ट्रेट लाइन, सेकेंड ग्राफ कर्व लाइन। तब आप ये बताइए स्लोप जरूर है कि, ओ सॉरी, टॉपिक तो है आपका मोर द स्लोप ना। एक मिनट, कर्व लाइन वाला इसके बाद वाला स्टेप होगा। इसका कुछ इस तरीके से कर्व लाइन इसके बाद वाला केस में आएगा, और इसका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ग्राफ। अब आप बताइए स्लोप निकालने के लिए ये थीटा चाहिए और ये थीटा चाहिए, तो 1 2 करना होगा, थीटा 1 थीटा 2। दोनों डायग्राम से क्लियर है, दोनों डायग्राम से ये क्लियर है, थीटा 1 ग्रेटर है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम थीटा 1 इज ग्रेटर थीटा 2, टेकिंग 10 बोथ साइड। ये हो गया, एक मिनट, टेकिंग 10 बोथ साइड। इस बात से क्लियर है कि tan थीटा 1 ग्रेटर tan थीटा 2। तो tan थीटा क्या देता है, स्लोप। यहां लिखेंगे स्लोप फर्स्ट का इज ग्रेटर स्लोप सेकेंड वाला। चूंकि ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी ज्यादा होगा। इस बात से ये क्लियर होता है कि जिस ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा होगा, जिस ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही अधिक होगी। इसे लिखा हो गया मोर द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मोर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ग्राफ का स्लोप अधिक तो वेलोसिटी अधिक, ग्राफ का स्लोप कम तो वेलोसिटी कम, एंड वाइस वर्सा आप लगा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा गया था, वहाँ स्पीड था, यहाँ चेंज होकर आ गया आपका क्या, वेलोसिटी। एंड केस थर्ड और केस फोर्थ आगे बताया जाएगा, इसको आप नोट्स करेंगे एंड रिवाइज करेंगे। थैंक यू।